क्लास 9th एक्सरसाइज 3.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों, सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्राइमरी काम सीखते हैं जो हमें पहले पता होना चाहिए। आइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम पहले देखते हैं। देखिए, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले आप ये ध्यान करेंगे कि आपने पिछली कक्षाओं में नंबर लाइन पर, जैसे हम यहाँ 0 मेंशन करते थे, कोई नंबर लेना सीखा था। 8th में हमने सीखा है ना ये। और हमने ये भी सीखा था कि लेफ्ट हैंड पर जो है वो टर्म्स माइनस वाली होती हैं और राइट हैंड पर वो प्लस वाली होती है। ये आपको, मुझे लगता है, अच्छे से ध्यान होगा। 9th क्लास 8वीं क्लास में हमने ये सीखा था। अब हम यहाँ क्या ध्यान करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने एक लाइन पर किसी नंबर को लेना सीखा था, अब हम यहाँ डबल लाइन कह लीजिए। ठीक है, 2 लाइनें होंगी, एक क्षैतिज में और एक ऊर्ध्वाधर में, यानी कि एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। मैं वो बनाता हूँ, आप देखिए उसको। ये इस प्रकार की लाइंस होती हैं, क्रॉसिंग लाइंस। ठीक है, इनको सबसे पहले तो क्या बोलते हैं ये पता होना चाहिए। इसको कार्टेन सिस्टम बोलते हैं। ये कार्तीय पद्धति होती है और इसको हम कार्टेन प्लेन बोलते हैं, कार्तीय तल जो है। और इनके नेमिंग क्या होते हैं, इस लाइन को हम एक्स और एक्स डैश से मेंशन करते हैं, इस लाइन को वाई और वाई डैश से मेंशन। बच्चों, जो एक्स और एक्स डैश तथा वाई और वाई डैश को जो क्रॉसिंग पॉइंट होता है, जहाँ पे आपस में कटते हैं, जिसको देखो मैंने सर्कल किया है, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन। हिंदू में इसको बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, और इसके जो पॉइंट्स होते हैं उसको हम 0 0 से शो करते हैं। इससे शो करते हैं 0 0 से। अब इसमें हमने क्या ध्यान रखना है, जैसे आपको यहाँ पे इसके 4 पार्ट नजर आ रहे हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ से रब करके साइड में लिखता हूँ ताकि मैं बाकी काम यहाँ पर आसानी से कर सकूँ। देखिए, इसके जो 4 पार्ट आपको नजर आ रहे हैं, इनकी नेमिंग अलग अलग होती है। और फर्स्ट, जैसे 4 हिस्से नजर आ रहे हैं ना, हम इसको चतुर्थांश बोल देते हैं, क्वाड्रेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? चतुर्थांश, क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक, सबसे पहली बात हमने क्या बताई थी आपको, जो मूल बिंदु होता है यानी कि ओरिजिन होता है, उस ओरिजिन के निर्देशांक क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0। अब सेकंड बात हम क्या बता रहे हैं आपको कि जो ये आपके पास क्वाड्रेंट आए हैं, इनकी नेमिंग क्या होती है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसका नाम कैसे लिखना हमने? एक्स, इसको ओ से मेंशन करते हैं हम। ठीक है, एक्स ओ वाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम क्या है? एक्स ओ वाई। और सेकंड क्वाड्रेंट का नाम क्या है? वाई ओ एक्स डैश। अगर आपने इसको एक्स डैश ओ वाई लिख दिया तो एक ही बात है। और थर्ड क्वाड्रेंट का क्या नाम होता है? एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश। और फोर्थ क्वाड्रेंट का नाम है एक्स ओ वाई डैश। बच्चों, आपने क्या ध्यान रखना है, ये क्वाड्रेंट आपने चेंज नहीं करने अपने, ये इसी तरह घूमेंगे। फर्स्ट को फर्स्ट ही देना। कई बच्चे गलती क्या करते हैं, देखो मैं गलत लिख के दिखाता हूँ। यहाँ फर्स्ट लिख दिया, इसको सेकंड लिख दिया, ये थर्ड लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपने इसको इसी प्रकार से फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखना। आपने काउंटिंग भी यहीं से स्टार्ट करनी है। ठीक है, इसे प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। ये इनकी नेमिंग होती है। कहीं ना कहीं आपको इसके बारे में पूछा जाएगा। अब सेकंड चीज क्या आती है, देखिए कि इन चतुर्थांशों में, इन क्वाड्रेंट्स में, मैं दोबारा प्लेन बना लेता हूँ एक। ये देखिए, अब मेरे पास ये नया प्लेन बन गया। ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। ये वाई डैश ऊपर वाले का, इसको रब कर दे। अब देखिए, यहाँ पर हमने किसी अगर पॉइंट, ये ओ है ओरिजिन, अगर किसी पॉइंट की हमने यहाँ पर पोजीशन बतानी हो किसी चीज की, तो कैसे बताते हैं? देखिए, सपोज कीजिए यहाँ पर कोई वस्तु रखी है। ठीक है, जैसे मैं इसको डॉट से शो किया और इसको मैं ए लिख देता हूँ। तो हम इसको कैसे करते हैं? सबसे पहले इसका एक्स एक्सिस से, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस से क्या डिस्टेंस है देखिए। अब यहाँ देखिए, एक एक दो तीन चार पाँच छः सात, इसको काउंटिंग भी लिख लेते हैं, 1 2 3। आपको लाइनें नजर आ रही होंगी। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 6 पर है, तो हमने पहले एक्स एक्सिस पर देखना उसके कहाँ पे स्टेट में पड़ता है ये, 6 पर। ठीक है ना?
तो ए के पॉइंट्स क्या लिखेंगे हम 6 कॉमा, अब यहाँ से आई वाई पे 1 2 3 4 5 और ये 6, लगभग ये भी यहाँ पर 6 है, तो इसके पॉइंट्स हो जाएंगे 6 6। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, आपने क्या ध्यान रखना है, आप कभी सोचेंगे सर ने पहले यहाँ से y का डिस्टेंस सीखा, तो आपने पहले x एक्सिस पर जाना है और x एक्सिस के बिल्कुल स्ट्रेट में फिर ऊपर की तरफ चलना है, पर काउंटिंग हम कहाँ से करते हैं, y एक्सिस से। देखिए यहाँ पर हम 6 पर आए, 6 पे हमने देख लिया कि 6 के स्ट्रेट में आया तो 6 पहले लिख लिया, और फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 6 आया। अब सपोज कीजिए मैं इस बिंदु पर हूँ, तो मैं बी नाम दे देता हूँ। तो इसकी काउंटिंग कैसे करते हैं, देखिए आपको यह नजर आ रहा होगा एक्स एक्सिस पर 5 है, ठीक है, तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 5, और ऊपर कितना चल रहे हैं 1 2 5 और, ठीक है। अगर सपोज कीजिए हम इसको यहाँ ले लेते हैं, मैं सारे के आपको नाम लेने बता रहा हूँ, इसके हमने सी लिया है, अब सी को कैसे करना है, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। ये आपको अभी हमने पहले ही बताया कि लेफ्ट हैंड पे हमने सबको माइनस लेना, नीचे भी माइनस लेना, -1 -2 -3 -4 और -5, नीचे -6। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे काउंट करेंगे, पहले आपने एक्स एक्सिस पर काउंट करना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ लिखेंगे -7, और क्योंकि ये माइनस है ना, और लेफ्ट हैंड से गिन रहे हैं हम, जीरो से लेफ्ट हैंड पर आ रहे हैं, उसके ऊपर इस गिनिए 1 2 3, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए -7 और 3। सपोज कीजिए भाई बच्चों, हमने यहाँ पर कोई पॉइंट इसको ले लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट ले लिया हमने, देखिए इसको मैं यहाँ डी से शो कर रहा हूँ। अब इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने कैसे लिखेंगे, देखिए -1 -2, इससे आगे नहीं जाना आपने, तो ये किसके हो गए -2, और नीचे काउंट कीजिए -1 -2 -3 -4 -5। अब यहाँ पर दोनों माइनस के आगे। अब सपोज कीजिए हमने यहाँ पर कोई पॉइंट लेना, तो इसको कैसे लेंगे, डी के बाद यहाँ ई पॉइंट ले लेते हैं। पहले आपने एक्स एक्सिस पर ही काउंटिंग करनी है, बस ये ध्यान रखना है, 1 3 4 5, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आगे 5, और डाउनवर्ड्स गिनो -1 माइनस। अब यहाँ हमने दो बातें हमारी क्लियर होगी, देखिए 1 के कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ 6 6 लिखे थे, ठीक, इसका मतलब यहाँ दोनों प्लस के, तो आपने क्या ध्यान रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस के, सेकंड क्वाड्रेंट था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था ना, और सेकंड क्वाड्रेंट में पहला माइनस का, दूसरा प्लस का, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस के, ठीक है, यहाँ माइनस का पहला, दूसरा प्लस का, और फोर्थ क्वाड्रेंट में फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस। अब आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपको क्या दिमाग में आएगा बच्चों, आपको टीचर क्वेश्चन किस प्रकार के पूछेंगे, आपसे पूछेंगे सपोज आपको कोई पॉइंट दे दिया 4 5, बताओ किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो आपने बोलना है फर्स्ट। आपको बोलता है -4 5, बताओ किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, पहला माइनस का, दूसरा प्लस का, सेकंड क्वाड्रेंट में। आपसे पूछ लेता है 4 -5 बताइए कहाँ लाई करता है, तो आपने क्या बोलना, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस। और आपको अगर -5 -4 बोलते हैं, -4 -5, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि दोनों माइनस के यहाँ पर आते हैं। ये इसकी प्राइमरी हमने आपको बात बताई है, अब हम इसके क्वेश्चनों की तरफ जाते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताओगे, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक कार्टियन जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग कार्टियन प्लेन बना लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर कार्टियन प्लेन बनाया, जैसे हमने आपको बताया था, ये एक्स, ये एच डैश, ये ओरिजिन ओ, ये वाई, ये वाई डैश। इसको जीरो भी पढ़ सकते हैं आप, जीरो कब पढ़ेंगे, जब काउंटिंग लिए पढ़ेंगे। अगर एक्सिस के हिसाब से पढ़ेंगे इसको आप, तो इसको ओ पढ़ेंगे, ठीक है। अब सपोज कीजिए आपका लैंप यहाँ पड़ा है, तो आपने क्या ध्यान रखना, सबसे पहले उसको ये देखना कि वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है इसका, 1 2 3 4 5। अब यहाँ से गिनेंगे ना, देखिए वाई एक्सिस है 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर परेशान नहीं होना, पजल नहीं होना आपने, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से काउंट कीजिए ऊपर को, 1 2 3 4 5 6। और आप जनरली क्या बोल सकते हैं कि हम अपने टेबल लैंप की पोजीशन को कार्टियन प्लेन के अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन हम इजीली बता सकते हैं। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे रखा है, तो हम जैसे मैंने पीछे आपको -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
ये हमारे पास -7 और 1 आ जाएगा। ठीक है ना? तो हम क्या बताएंगे, अपने जो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का जो है स्थिति को स्पष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए, नगर में दो मुख्य सड़कें जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं, ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा की ओर और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 20 मीटर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर का पैमाना 200 मीटर का है। लेकर अपनी नोट पर नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं के निरूप कीजिए। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट हो सकती हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट को दो सड़कों से बनी है, जिसमें एक उत्तर दक्षिण से जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम की ओर से। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार कीजिए कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दिशा में हो, पांचवी सड़क पश्चिम में, और ये एक क्रॉस स्ट्रीट पर मिलती हैं। के बाद क्या कहते हैं कि इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 5 कहेंगे। इसी परंपरा से आप ज्ञात कीजिए कि 2 4 3 और 3 4 किसे कहा जाएगा। देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक नगर की जो योजना है उसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं। अब देखिए, ये नगर योजना है, इन्होंने इसको ईस्ट और ये वेस्ट, यहाँ एक्सिस नहीं बोला इन्होंने, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक, अब यहाँ पे हम सड़कें बनाएंगे 1 2 3। यहाँ से स्टार्ट करना है, इन्होंने क्या कहा था, जो वेस्ट में है वो 2 सड़कें हैं। ठीक है, और ईस्ट में जो है वो 3 सड़कें हैं। हम उसको भी ड्रा कर लेते हैं। अब देखिए, ये सड़कें हैं, मैंने इनकी लंबाई छोटी बड़ी इसलिए ताकि इसका आपको आसानी से पता लग जाए। और यहाँ पर ये नॉर्थ इधर था। ठीक, और ये पहली सड़क है, ये दूसरी, ठीक, और ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है। इस सड़क की हमें जरूरत नहीं, हटा देते हैं। है ना? और इसी तरह 5 सड़कें जो हैं वो इधर क्रॉसिंग में। ठीक है, और 5 सड़कें क्रॉसिंग में कैसे हैं, 3 ऊपर की तरफ बताई थी इन्होंने। ये देखिए, एक लाइनें जो है ध्यान रखनी है आपने, 2, ये 3, और नीचे की तरफ एक फिर 2 सड़कें, और ये 4, ये 5। मैं लाइनें जो है मोटी पतली होने की वजह से इनको इस प्रकार कर रहा हूँ। इससे थोड़ा सा मुझे क्या दिक्कत हो रही है, ये मेरी लाइनें फ्री हैंड से बन गई, टेढ़ी होगी। अब ठीक हो, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास 1 3 और 5। उन्होंने पूछा कि 4 और 3 कहाँ है। अगर इसको हम 0 0 कहेंगे, 4 3 हमें कौन सा रोड, पहला रोड, दूसरा रोड, तीसरा, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, और चौथे में तीसरा, ये हमारे पास 4 3 आ जाएगी। ठीक है, ये रोड कौन सा हो जाएगा, 4 3। और 3 4 बताना हो तो कौन सा होगा। अब 3 4 में हमने क्या ध्यान रखना, पहले में थर्ड रोड देखनी, ये थर्ड होगी। ठीक है ना, ये आपको नजर आ रही है, ये थर्ड रोड है, ऊपर यहाँ हमें लिखा हुआ है। और फोर्थ कौन सी देखनी है फिर आपने, ये आपके पास डी और, तो बस ये इतना क्वेश्चन था। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाती। क्लास 9th एक्सरसाइज 3.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। कार्तिक तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताइए। What is the name of horizontal and vertical lines drawn to the determine the position of any point in Cartesian plane? अब देखिए, अभी हमने बताया था आपको 3.1 में, यहाँ फिर हम एक बार आपको बता देते हैं। देखिए, अब देखिए, ये हमने कार्टियन प्लेन यहाँ बनाया। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को क्या कहते हैं, उन्होंने आपसे ये पूछा था। ये एक्स डैश है, एक्स एक्स डैश, ये आपका ओरिजिन है, ये वाई है, और ये वाई डैश है। ठीक है, अब जो आपको ध्यान रखना है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और इसका नाम, इसको एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश भी हम इसको कह सकते हैं। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक का भाग नाम बताना है, इनके नाम बताने हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये सेकंड क्वाड्रेंट है,
ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। बच्चों हमने दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, इनकी नेमिंग जो अभी आपको पहले बताई थी फर्स्ट चैप्टर में, एक्स ओ वाई, और सेकंड का नाम क्या हो गया, वाई ओ एक्स डैश, और थर्ड की नेमिंग क्या है, एक्स डैश ओ वाई डैश, और फोर्थ का नाम क्या है, एक्स ओ वाई डैश। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर टू दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। ये वो जिसको हम यहाँ बोलते हैं मूल बिंदु, ओरिजन, क्या बोलते हैं इसको हम, मूल बिंदु, ओरिजन। इसके कोऑर्डिनेट्स भी बता देता हूँ, उसको हम 0 0 बोलते हैं, ठीक है ना। ये कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं, निर्देशांक 0 0। नेक्स्ट पर चलते हैं, देखिए अब देखिए यहाँ बोला है आकृति में देखकर निम्नलिखित जो पॉइंट्स हैं उनके बताने हैं, बी के निर्देशांक क्या है। अब सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें काउंटिंग लिखनी पड़ेगी, जैसे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, लाइन से आप बता दोगे, -1, -2, -3, -4, -5, ये 1 3 5 6, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब बी के कोऑर्डिनेट्स देखिए कैसे काउंट करने हैं, आपने अभी बताया था आपको 1 2 5, यानी कि -5 और 1 2 ऊपर की तरफ 2, -5 और 2 किसके निर्देशांक हो गए, बी के। अब सी के बताने हैं, सी देखिए कहाँ है, ये रखा है। यहाँ पे कैसे जाना, एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 5, क्या आ जाएगा सी के, 5 कॉमा, अब नीचे चलिए 1 2 5 5 5 5 -5 सॉरी, -1 -2 -3 -4 -5, तो 5 -5 जो है वो सी के निर्देशांक होगी। अब उन्होंने बोला -3 और -5 की पहचान कीजिए कहाँ है, -3 एक्स एक्सिस पर जाना है हमने, -1 -2 -3, उसके बाद -5, -1 -2 -3 -4 -5, ये आगे हम कहाँ आगे, ई पर, कहाँ आगे ये, ई पर, तो -3 -5 क्या हो गया, ई। उसके बाद है 2 -4, प्लस में जाना है, उसके बाद -4 नीचे की तरफ डाउनवर्ड में, -1 -2 -3 -4, अब ये आ गया जी, -4 क्या आ जाएगा, जी। अब उन्होंने पूछा डी की भुज। अब इसमें हमने स्टार्टिंग में बात बतानी रह गई थी, भुज क्या होती है और कोटि क्या होती है। अब पहले हम डी के निर्देशांक निकाल लेते हैं, 1 2 5 6 और, तो पहले वाले को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं पहले वाले को, भुज, यानी कि एब्सिसा, और दूसरे वाले को बोलते हैं हम कोटि, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, कोटि, हम ऑर्डिनेट्स बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे इन्होंने अगले में एच की कोटि पूछ ली, तो एच के पहले पॉइंट्स निकालिए, -1 -2 -3 -4 -5, तो एच के पॉइंट्स क्या आ गए हमारे पास, -5 और -1 -2 -3, -5 और -3, इसकी कोटि कितनी होगी, -3, ठीक है। इसके ऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -3। अब एल देखिए, एल कहाँ पे है, वाई एक्सिस पर, आपने क्या ध्यान रखना, वाई एक्सिस पर x0, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0 5, क्या हो जाएंगे ये, 0 5, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात है, x एक्सिस पर y0 और y एक्सिस पर x0। अब यहाँ m के पॉइंट्स भी पूछे हैं इन्होंने अगले में, -1 -2 -3, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -3, और m के पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, -3 और 0, और l के पॉइंट क्या से, 0 और 5, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा, इसी में से आपको क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं। ये हमारा इसका 3.2 का लास्ट क्वेश्चन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।